नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये जो मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है ये कितने दिन और चलेगा, क्या मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन देगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कल की एनालिसिस की। कल मैंने आपको क्लियरली एक पॉइंट समझाया था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को होल्ड करना पड़ेगा, अपने आप को होल्ड कराना पड़ेगा। और होल्ड कराने में सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये होल्ड करेगा और पॉजिटिव साइड पे मार्केट को कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन 4 दिन होल्ड करना पड़ता है, तब जाके ये ऊपर की तरफ मूव कर पाता है। सेलिंग मार्केट में ऐसा नहीं होता। सेलिंग मार्केट में अगर मार्केट को गिरना है तो मार्केट कंटिन्यू गिरता रहता है। बट बाइंग मार्केट में क्या होता है कि मार्केट एक मूव दिखाएगा, फिर इसको होल्ड करेगा, कंसोलिडेशन करेगा, फिर एक मूव दिखाएगा, फिर कंसोलिडेशन करेगा। तो मैंने आपको कल ही समझा दिया था कि ऑलरेडी एक मूव हो चुका है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो 46,750 से बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 47,500 तक आ चुका है। तो एक अच्छा मूव हो चुका है। तो अब ये कंसोलिडेशन करेगा। सेम रेंज मैंने आपको मार्क करके दी थी, उसी रेंज के अंदर ये परफेक्टली आज खुला, लोअर हैंड पे खुला। लोअर हैंड से एकदम पहली कह सकते हैं शुरू से ही एक रिकवरी बनी और उसके बाद ये पूरा साइडवेज चला गया, ठीक है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे फिन निफ्टी में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली जो कल की रेंज थी, ये हाई, ये लाइनें मैंने आज भी नहीं खींची हैं, ये कल की ही खींची हुई हैं। इसी के बीच में ही इसने पूरा दिन निकाल दिया। अब ऐसी कंडीशन में क्या है, एज अ ऑप्शन बायर आपको कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर आप कोई बड़ी क्वांटिटी पंच कर दोगे तो आपके लॉस होने के चांसेस, लॉस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन सेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इस रेंज के अंदर। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। सेम चीज़ आप निफ्टी को देख सकते हो। निफ्टी भी एग्जैक्टली जो हमने लेवल मार्क किए थे उसी के बीच में लोअर एंड पे आया तो था। एक बार इसने 400 के नीचे गया भी, लेकिन उसके बाद दोबारा इमीडिएटली रिकवरी आई और फिर 400 के पास कंटिन्यू सपोर्ट लेके ऑलमोस्ट कह सकते हैं जो कल की क्लोजिंग थी उसी के आसपास जाके क्लोज हो गया। तो ये हो जो बेसिकली जो पॉइंट है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अभी भी ऊपर जाने की थोड़ी सी हिम्मत है। ये ध्यान में रखिएगा, और मार्केट ऊपर जा सकता है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। क्यों जा सकता है? क्योंकि ये हायर साइड पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अब इस चीज़ का कंफर्मेशन कब होगा कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, ये किसी को नहीं पता होती। अगर ऐसा पता होती तो फिर जाहिर सी बात है वो पर्सन ही सारे पैसे कमा सकता था। तो ये हो सकता है कि कल ये ऊपर की तरफ मूव कर जाए, खासकर बैंक निफ्टी, क्योंकि आपको बैंक निफ्टी पे ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी रादर देन निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से काफ़ी दूर है। तो उसके अंदर हो सकता है कि 200-300-400 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ बन सकता है। बट कब बनेगा ये किसी को नहीं पता, इसीलिए हम कल की एनालिसिस को भी समझते हैं कि कल क्या हो सकता है, ठीक है। अब ये छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं ये बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। अगर मार्केट में आपको एज अ ट्रेडिंग कैरियर बनाना है या फिर ट्रेडिंग से कुछ पैसे बनाने हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि कब आपको अपना हाथ रोक के रखना है, कब आपके हाथ में खुजली ना हो वो कौन से दिन हो सकते हैं जिसमें आपको ना ट्रेडिंग करनी पड़े, या फिर आप ट्रेडिंग करो तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको आइडेंटिफाई करना। अगर आप वो दिन आइडेंटिफाई करना सीख गए तो चांसेस वेरी हाई कि आप प्रॉफिटेबल ना हो पाओ, लेकिन आप लॉस नहीं करोगे मार्केट में। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है, ये ट्रेंडिंग था, ठीक है। यहाँ से ये कंटिन्यू ऊपर गया तो इसमें क्या है, कहीं पे भी अगर आपने बाय किया होगा चांसेस वेरी हाई कि आपको प्रॉफिट मिल गया होगा, ठीक है। बट ऐसे मार्केट में कभी प्रॉफिट नहीं मिलता, क्योंकि कहीं पे भी आपने अगर रॉन्ग एंट्री कर ली, प्रीमियम डिके हो जाएगा, फिर वो प्रीमियम दोबारा आएगा, प्राइस नहीं आएगा, ये किसी को नहीं पता होती, ठीक है। अब जैसे कि कल भी मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि जब भी मार्केट रेंज बाउंड कंडीशन में लगता है तो आप अपनी क्वांटिटी कम कर दो। सबसे अच्छी चीज़ है आप अपनी क्वांटिटी कम कर दो, या फिर ऑप्शन सेलिंग के लिए अगर आपके पास पैसे हैं तो ऑप्शन सेलिंग कर लो। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन लगता है। तो मार्जिन आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी पंच करने के लिए मार्जिन चाहिए होगा, तो ज़्यादा तो वो मार्जिन होता नहीं है। तो आप कम क्वांटिटी में काम कर लेते हो ऑप्शन सेलिंग में, बाय डिफ़ॉल्ट ये रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है। अब जिसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मैं बताता हूँ आपको, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आप वो चीज़ फ़ॉलो करते हो या नहीं करते। जैसे मैंने बोला आपको कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। अब मैं अपनी अगर अगर अकाउंट में बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा, जबकि मेरे को पता है कि यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है, तो मैं क्यों रिस्क लूँ? तो आप देख सकते हो, ये कोड आप अच्छी तरीके से जानते हो, PY118 कोड, ठीक है। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ।
TY118 कोड को आप अच्छी तरीके से जानते हो। इसी अकाउंट में हमने 20 से 5 लाख कन्वर्ट किए थे 8 महीने के अंदर। वो पूरी जर्नी आपको पता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल कि आपको क्या करना है, कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर्स में जाते हैं हम यहाँ पे, तो देखो कितने ऑर्डर्स हैं। मतलब आप सोच सकते हो ऑलमोस्ट 217 ऑर्डर थे, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रोकरेज लगती नहीं है, तो फिर कितने भी ऑर्डर मतलब आप डालो, 1 पॉइंट कमाओ बाहर निकल आओ, 2 पॉइंट कमाओ बाहर निकल आओ। आप ज़्यादातर देर तक पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है। तो बहुत फ्रीक्वेंट ऑर्डर होते हैं, उन फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स की वजह से इतने सारे ऑर्डर हैं। बट इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा प्लान 999 का चलता है, तो मेरे को कोई ज़्यादा बड़ा इसमें मुश्किल से 100 रुपये ब्रोकरेज लगेगी, 100 रुपये मुश्किल से लगेगी, बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसमें क्वांटिटी देखो, काम की चीज़ क्या है, क्वांटिटी देखो। 400 क्वांटिटी से ज़्यादा आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर ट्रेड में अगर बात करें तो सिर्फ कितना रिस्क लिया जा रहा है, हाईएस्ट 4 से 5 हज़ार रुपये। आप देख सकते हो यहाँ पे 400, 200, 150, 120, 240, आपको 400 क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं दिखेगा 30 बैंक निफ्टी के केस में। ठीक है ना, तो ये पॉइंट होता है जो मैं आपको कंटिन्यू समझा रहा होता हूँ कि आपको अपनी क्वांटिटी कम करना आना चाहिए। अब यही अगर ब्रेकआउट होता, मान लीजिए 2-3 दिन कंसोलिडेशन और ऑलरेडी कर चुका है, उसके बाद चांसेस बन सकते हैं कि वो ब्रेकआउट दे सकता है, तो ये क्वांटिटी हो सकता है 400 की जगह 1200 हो, 1600 हो, मे बी 2000 भी हो सकती है। तो वहाँ पे क्या है कि अपॉर्चुनिटी है एक मूवमेंट करने की, तो वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ सकती है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है मूवमेंट करने की, तो वहाँ पे मैं क्वांटिटी कम से कम रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे आज के प्रॉफिट की बात करूँ तो इस अकाउंट में अराउंड 14,500 का प्रॉफिट है। सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं था, उसके बाद भी अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बना है तो वो वेल एंड गुड है। ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है, क्योंकि जब मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं होता, आपको 1-2 ट्रेड ही मिल पाती हैं, तो उस 1-2 ट्रेड में सफिशिएंट है कि इतने रुपए बन गए हैं। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सिंपल से चीज़ है, सिंपल सा व्यू रखेंगे। देखो कल क्या है कि अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इस लाइन को आप चाहो तो इस हाई के पास ले आओ। ठीक है, और यहाँ से एक आप चाहो तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन इस तरीके से भी मार्क कर लो। तो आपको ये दिख रहा है ऑलमोस्ट ये एक ट्रायंगल पैटर्न है, तो आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल छोटा होता जा रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे कि फर्स्ट हाफ में ये थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज जाके नीचे आके फिर सेकंड हाफ में ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन कंसोलिडेशन कर चुका है। ठीक है, कितना मूव कर सकता है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, कि बताऊंगा कि कितना मूव कर सकता है, उसी के हिसाब से आपको प्लान करना है। अगर वो मूवमेंट आप मिस कर दो तो फिर दोबारा ट्रेड मत डालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में आपको इतना समझ में आ गया कि आपको क्या है कि ऊपर की तरफ ये अगर मूवमेंट करता है तो 47,600 के ऊपर एक मोमेंटम बन सकता है 200 से 300 पॉइंट का। कितना बन सकता है उसके लिए आप डे चार्ट पे चलो। ठीक है, अब डे चार्ट पे मैंने आपको एक चीज़ बताई है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ से ये इस तरीके, ये इस हाई को मैंने मिलाया, तो ये आपके पास रेजिस्टेंस एरिया है अराउंड 47,950 से लेके 48,050। यानी अगर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, तो हाईएस्ट आपको जो लेवल मिल सकता है जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वो 47,900 तक का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ये निकलेगा इसी अटैम्प्ट में, थोड़े से चांसेस कम है, बट हाँ एक बार निकल के साइडवेज होगा, तब जाके हम अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे फर्दर मूवमेंट की। बट अगर यहाँ से ये ऊपर मूवमेंट करता है तो फिर चांसेस वेरी हाई कि इस टारगेट के लिए ये जा सकता है 47,900 पे। यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे को यहाँ कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जैसे 47,450 पे है, 47,500 पे, यहाँ पे, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन आई है, अगर ये ब्रेक होती है, तो फिर इस टारगेट के लिए मैं प्ले कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कह सकते हैं 1-2 दिन का कंसोलिडेशन हो चुका है। ठीक है, अब मान लीजिए ये इसी रेंज में इस साइड पे खुलता है। ठीक है, इस साइड पे खुलता है 47,700 पे, तो फिर मैं प्राइस एक्शन बनने का वेट करूंगा कि ये ऊपर जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा। अगर ये ऊपर नहीं जा पाएगा, जैसे मान लो आज इसने जैसे मूवमेंट किया, उसके बाद मान लो कोई फर्दर मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, तो फिर क्या है, मैं 47,500 की एक्सपायरी के हिसाब से थोड़ी सी पुट साइड की पोजीशन लेने की कोशिश करूंगा, सिर्फ 100-150 पॉइंट के लिए, ज़्यादा कुछ एग्रेसिव प्लान नहीं करूंगा। एग्रेसिव यहाँ पे तभी बन सकता है जब ये थोड़ा सा इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करे, मींस शुरू के आधे घंटे बाद ये एक नया हाई बनाने की कोशिश करे, या फिर 1 घंटे के बाद अगर ऊपर मूव करने की कोशिश करे,
तो फिर चांसेस बन सकते हैं। या फिर सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको हमेशा बताया ट्रेंडिंग का जो इंडिकेशन होता है वो सिंपल सा ये होता है कि मार्केट कंटिन्यू हाई पे हाई बनाता रहता है। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो ही यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस रहेगी ऊपर की तरफ, ठीक है। और नीचे के लेवल पे जो आपको इम्पोर्टेंट लेवल है वो है आपका 47,400 का। इसके नीचे अगर ये स्लिप करता है तो फिर हो सकता है ये 47,250 और 47,050 तक भी जा सकता है, क्योंकि 2 दिन कंसोलिडेशन हो चुके हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नॉर्मली मार्केट 3 दिन 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे देता है, बट अभी 2 दिन हुए हैं तो कल का थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग स्टेज का रहेगा। बट फिर भी अगर 47,400 के नीचे निकलने की कोशिश करता है, नेगेटिव प्रोजेक्शन बनाता है, तो इसको डेफिनेटली हम 47,250 के टारगेट के लिए या फिर 47,050 के टारगेट के लिए हम ज़रूर इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ मैंने आपको बताया 47,700 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर 200 पॉइंट का एक मूवमेंट बन सकता है इसके अंदर। उसके हिसाब से हम थोड़ा सा कॉल साइड पे भी फोकस कर सकते हैं। जब तक ये इस रेंज के अंदर है तब तक थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग स्टेज में ही रहेगा। तो इस रेंज के अंदर आपको कोई बड़ी ट्रेड प्लान नहीं करनी है, ये ध्यान में रखिएगा। स्टॉप लॉस लगा के काम करिएगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेज़ी से डाइल्यूट होते हैं आजकल, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेम चीज़ निफ्टी के केस में है। अगर ये आपका 22,400 के नीचे निकलता है तो फिर चांसेस वेरी हाई कि ये 22,280 तक जा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इस पे भी आप चाहो तो इस तरीके से आप एक ट्रेंड लाइन, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन आप खींच सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके से आप खींच सकते हो, इसी के आसपास से जाके ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ठीक है, आपको इतना यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया है कि यहाँ पे कि किस तरीके से आप व्यू बना सकते हो। ऊपर की तरफ मैंने आपको बताया कि ऊपर की तरफ जब भी मार्केट जा रहा है तो वो थोड़ा सा स्लोली जा रहा है। बैंक निफ्टी के केस में हाँ, हो सकता है शुरू में ही वो खुलते ही ये ऊपर की तरफ मूव कर जाए 5, 6, 10 मिनट में ही। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर कामकाज करना है। ऐसा नहीं है ब्लाइंडली कुछ भी बाय करके बैठ जाओ या फिर ब्लाइंडली कुछ भी सेल करके बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा-सा आपको अपने एक्टिवली ट्रेड करना है, क्योंकि क्या है, एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके होता है, तो आपको ज़्यादा कुछ पोजीशन बना के एक लंबे समय के लिए नहीं रखनी है। कोशिश करो कि मोमेंटम आ रहा है तो आप ट्रेड करो, और जितनी जल्दी वो मोमेंटम हो जाए उतना जल्दी अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल आओ, फिर कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन अगर देखिए करेंटली, अगर हम इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर करीब 130 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 40 पॉइंट नेगेटिव है। तो कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी नहीं है। कल डाउ में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। अगर आज ये रिकवर हो जाता है तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि हमारा जो बैंक निफ्टी है वो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि इसी ने लाइफ टाइम हाई नहीं बनाया है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ है कि मैंने आपको एक बैंक निफ्टी का चैनल बना के दिखाया था, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगी। अगर आप डे चार्ट पे जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ से ये एक चैनल है, ठीक है। ये इस तरीके से चैनल बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब क्या, ये एक सेंटर पॉइंट पे है। सेंटर पॉइंट पे क्या है, इसके पास नीचे भी जगह है करीब करीब 400 पॉइंट की, और इसके पास ऊपर भी जगह है करीब करीब 300 पॉइंट की। तो कहीं पे भी ये मूव कर सकता है। ऊपर की तरफ जो इम्पोर्टेंट इसके लिए रेजिस्टेंस है वो मैंने आपको बता दिया, 47,950 से लेकर 48,050 तक होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक ट्रेंड लाइन है जो डाउनवर्ड रेजिस्टेंस फेस कराएगी इसको, जो कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो यहाँ कहीं जाके ये अटक सकता है 48,000 के आसपास। तो फिर हो सकता है ये ऊपर मूव करके 48,000 पे ही एक्सपायरी दे दे, ये भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन से ये कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो हो सकता है नीचे की तरफ भी ये एक्सपायरी दे सकता है। उसी हिसाब से आपको प्लान करना है। दोनों साइड पे करीब करीब 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है, तो उसको ही आपको कैप्चर करना है, ठीक है। आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।